Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is गरिमा श्रीवास्तव, your science mentor. इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. क्या नाम है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं. ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करके कुछ नया सब्सटेंस बनाए तो उनको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें ले लो, जैसे मिल्क ले लो. मिल्क के साथ हम ऐड किए टी लीव्स और ऐड किए शुगर. क्या बना? चाय. ठीक, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है जो कि डेली लाइफ में हम करते हैं. ठीक है, ऐसे देख लो और एग्जांपल्स. मैग्नीशियम ले लो. मैग्नीशियम, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया गया? बर्न किया गया, जलाया गया और क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया. क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. यही क्या है? केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब आता है इक्वेशंस के बारे में. इक्वेशन किसको कह रहे हैं? जब इसी रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में या सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन. लिखा है ये मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg. ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? गैस है तो हम हमेशा डायटोमिक फॉर्म में रहेगा तो O2 हो गया. मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. ठीक, मैग्नीशियम जो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे O2 है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे. और इधर तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे क्योंकि 2 इधर Mg भी हो गया था तो इधर भी 2 ऐड कर देंगे. ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे. जब केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं. केमिकल रिएक्शन किसको कह रहे हैं? जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करके क्या बनाए? कोई नया सब्सटेंस बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. मैग्नीशियम जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है. गैस ऑक्सीजन जो है गैसियस स्टेट. और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ये भी किस में रहेगा? सॉलिड स्टेट में रहेगा. ठीक है, अब देखते हैं जो राइट साइड पर होता है, जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट. जो रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट. जो मिल रहे हैं, ठीक है, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं. और जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. जब जो दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उनको रिएक्टेंट. और जो बनता है, जो नया प्रोडक्ट, जो नई रिएक्शन के बाद जो एक नई चीज बनती है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. डेफिनेशन देखिएगा. प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर. वो प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी. जैसे दूध की प्रॉपर्टी दूसरी थी, चाय जब बना तो उसकी प्रॉपर्टी क्या थी? दूसरी थी. मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी दूसरी थी, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? दूसरी होगी. ठीक है, कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन. उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. वो एक जो अब जब कभी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो उसके लिए कुछ कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे हमें पता चले. तो सबसे पहला क्या आता है? चेंज इन कलर. क्या होता है? जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है. ठीक, दूसरा क्या मेजर है? चेंज इन स्टेट. सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें चेंज जाता है. चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं? जैसे कोई रिएक्शन कराया गया और यहाँ नीचे आकर के कोई चीज जम गई तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. ठीक, नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस. इवोल्यूशन ऑफ
गैसेस निकल रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज हो रहा है। अगर कलर चेंज हो जाए किसी रिएक्शन में, आप देखो कि पुराना कलर जो था वो अलग हो गया, तो मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर स्टेट में चेंज हो जाए, सॉलिड लिक्विड गैस चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, सॉलिड का करा रहे हैं, सॉलिड से वो किस में आ गया, लिक्विड में आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेट इन चेंज, तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाए तो भी हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और अगर गैसेस निकलती हुई दिखाई दे तो भी मतलब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आपकी एक बुक में एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, कोनिकल फ्लास्क लिया गया है और उस फ्लास्क में क्या किया गया है, जिंक ग्रेन्यूल डाल दिया गया है। ठीक, जिंक ग्रेन्यूल डालने के बाद क्या किया गया है, उसमें डाइल्यूट H2SO4 या फिर HCl डाल दिया गया। ठीक, जब डाइल्यूट H2SO4 या HCl इसके अंदर डाला गया, तो आप अगर इसको टच करके देखोगे, बिना गर्म किए आपका जो फ्लास्क होगा या टेस्ट ट्यूब होगा, ये कैसा हो गया, गर्म रहेगा। कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ, पहले टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था, लेकिन बाद में टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, ये गर्म हो गया यानी टेम्परेचर चेंज हो गया। आप जब जिंक ग्रैन्यूल डाले थे तो इसका कलर क्या था, डिफरेंट था। जब आप उसमें H2SO4 डाले या HCl डाले, तो आप देखिए जो आपका सॉल्यूशन बना उसका कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, स्टेट में कैसे, ये इसके अंदर क्या कर गया, डिसॉल्व कर गया। ठीक है, तो स्टेट में चेंज हो गया। जिंक ग्रैन्यूल क्योंकि उनका हेवियर साइज था, तो वो नीचे आकर के क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, तो इनमें प्रेसिपिटेशन हो गया। तो इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन में ढेर सारे क्या होते हैं, चेंजेस। और कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, H2 फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, तो एक गैस भी निकल रही है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन आप जब कराओगे तो इस तरीके की सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। मतलब बिना आप इसको गर्म किए, टेस्ट ट्यूब को बिना गर्म किए आप देखोगे टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया है, तो मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कलर चेंज हो गया, सॉल्यूशन जो था वो व्हाइट कलर का था, बाद में जब केमिकल डाला गया तो येलो कलर का हो गया। ठीक है, मतलब केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जिंक ग्रैन्यूल जो है वो प्रेसिपिटेट करके नीचे आके बैठ गया है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई फॉर्मूला हो। जैसे सिंबल बोले तो कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी चीज को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या वहां पे क्या यूज होगा, सिंबल तो नहीं यूज होगा, वहां क्या यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा। या फिर आप वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो वहां पे क्या यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा, न कि सिंबल यूज होगा। ठीक है, सिंबल एक सिंगल सिंगल है, जैसे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इस तरीके का सिंबल होता है। फॉर्मूला जब मिल करके कुछ बना लिए हो तो फॉर्मूला। वेयर रिएक्टेंट एंटिटीज आर गिवन ऑन लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट एंटिटीज जो होगी वो किधर की साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी, और जो प्रोडक्ट एंटिटीज होगी वो किधर की साइड होगी, राइट साइड में होगी। अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, जब रिएक्टेंट में जो एटम्स प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट में जो एटम्स प्रेजेंट है उनका नंबर क्या हो, सेम हो। अगर 2 Mg इधर है तो इधर भी 2 Mg होना चाहिए, ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। तो हम इसको, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। देखो, द केमिकल इक्वेशन दैट शोज द केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल इक्वेशन जो कि केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है, नीड टू बी बैलेंस्ड, उसको बैलेंस्ड होना जरूरी है। व्हेन नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन रिएक्टेंट साइड, जितने नंबर में एटम इन्वॉल्व है रिएक्टेंट साइड में, उतने ही नंबर में एटम्स इन्वॉल्व हो प्रोडक्ट साइड में, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जब रिएक्टेंट साइड के एटम का नंबर और प्रोडक्ट साइड के एटम का नंबर क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो आयरन है, वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाएगा? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा? रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पे Fe3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पे आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इधर भी हमको आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स लेने होंगे? 3 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऑक्सीजन जो देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4 कर देंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 और हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 कर देंगे, 4 2 जा 8। ठीक, इस तरीके से हम अपनी रिएक्शन को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए जिंक मॉलिक्यूल को देखिए, इधर कितना है? 1 है, इधर भी कितना है? 1 ही है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। एस कितना है? सल्फर 1 ही है, इधर भी 1 ही है, O4 O4, यानी ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखो, पहले स्टार्टिंग इधर से करते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़ा टफ में है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2, कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है? 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इसको 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस्ड। यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितना है? 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1, इधर भी 1, कार्बन कितना है? 1। तो ये क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखो, इधर कार्बन कितना है? 2, इधर कितना है? 1, लगा दो 2। ऑक्सीजन कितना है? 2, इधर भी कितना हो गया? 2, बैलेंस्ड हो गया। अब इधर देखो Fe2O3, ये कितना है? आयरन 2 है और इधर कितना है? 3 है। तो कुछ ऐसा करें कि बराबर हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या कर ले? 3 कर लें, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लें? 2 कर लें। यहाँ पे आयरन कितना हो गया? 6, इधर भी आयरन कितना हो गया? 6। अब ऑक्सीजन देखो, इधर ऑक्सीजन कितना है? 9 और 1 10, यहाँ पे कितना है? 8, 4 2 जा 8 और ये 2, हो गया 10। कार्बन कितना है? 1 इधर भी है और 1 इधर भी है, रिएक्शन क्या हुआ? बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके उसमें पूछिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें जोड़ करके कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक इसको बोलते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड हो या सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है किसी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये 8 टाइप्स के रिएक्शन आपके सिलेबस में दे रखा है। अभी हम एंडोथर्मिक तक पढ़ेंगे, फिर बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल, कोल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? कार्बन को कोल बोलते हैं। बर्निंग, जब भी कोई चीज जलती है तो किसकी प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, ठीक है। क्या बनेगा? CO2, ठीक। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी बनने के लिए, पानी बनने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए,
ठीक, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्या बन जाएगा, पानी H2O। बैलेंस है या नहीं, देखो इधर तो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कर लेंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस्ड हो गया। फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइन, किससे बनाना है स्लैग लाइन, क्विक लाइन से बनाना है। क्विक लाइन का फॉर्मूला होता है CaO प्लस, ये किससे रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, स्लैग लाइन बना लेगा। स्लैग लाइन का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, यहाँ पे देखो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है सब जगह। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, स्लैग लाइन। स्लैग लाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, मीथेन को ही नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक, इसको जब जलाएंगे तो किसके प्रेजेंस में जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे। बनेगा क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसके साथ क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होगी। बैलेंस कर लो, कार्बन इधर एक है, इधर भी कितना है, एक ही है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 है, उधर कितना है, 2 है, तो हम इसको क्या कर लें, हाइड्रोजन हो गया 4। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, इधर 2 और 2 कितना है, 4। ठीक है, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। क्यों एक्सोथर्मिक बोला जा रहा है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो हो गई ना एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर। जब एनर्जी बाहर निकले तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोल रहे हैं। रिएक्शन में हीट रिलीज हो, बाहर जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। और जब हम हीट को यूज करें, अंदर लें रिएक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन C6H12O6 रेस्पिरेशन करा रहे हैं। कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। अब बैलेंस करो, कार्बन इधर 6 है, इधर कितना है, 1 है, चलो 6 लगा लो। हाइड्रोजन इधर कितना है, 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 6 लगा लेंगे तो हो जाएगा 12 इधर भी। ऑक्सीजन इधर कितना है, 6 और 2 8, और इधर कितना है, 12 और 6 18। तो अगर हम इधर कर लें तो ये 12 हो गया और ये 6 18, और इधर भी कितना है, 12 और 6 18। ठीक है, तो अब क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब आता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोला जाता है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। हमको एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्शन के लिए, और रिएक्शन में क्यों रिक्वायर्ड है, ताकि रिएक्टेंट को क्या किया जा सके, तोड़ा जा सके। रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, हीट या लाइट की जरूरत है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जब हम एनर्जी को यूज करें तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एग्जांपल देख लो, AgCl, ठीक, किसमें टूटेगा, Ag, क्लोरीन हमेशा किसमें रहेगा, डायटोमिक फॉर्म में रहेगा, तो Cl2 हो जाएगा। अब इधर Cl एक ही है तो इधर क्या करेंगे, 2 कर लेंगे। इधर Ag एक ही है तो इसको क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सेम इसी तरीके से ये भी बैलेंस हो जाएगा, Ag प्लस Br2। ठीक, HCl, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इसको भी 2 कर लो, इसको भी 2 कर लो,
इस तरीके से करके क्या करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं। इसमें रिएक्टेंट को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। ये सिंगल था, इसको किस में लाया गया, दो में लेके आया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ यू like my videos, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.